इसमें जो विटामिन ई है वो नेचुरल सोर्सेज से यहाँ पे विटामिन ई दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मैं आपको एक बार इसके कैप्सूल दिखा देता हूँ। तो इसके जो कैप्सूल्स आते हैं कुछ इस तरह से ये कैप्सूल्स आते हैं और एक कैप्सूल के अंदर लगभग नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू हब्स ब्रांड के विटामिन ई सप्लीमेंट का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये सप्लीमेंट है किस तरह का सप्लीमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले थोड़ा सा हम विटामिन ई के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में विटामिन ई होता क्या है। तो विटामिन ई एक तरह का फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जो हमारी बॉडी में एज अ एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, मतलब कि ये वो विटामिन होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी में डिसॉल्व होने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई आते हैं। और एक आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसमें हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। तो विटामिन ई जो है एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारी बॉडी में एज अ एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और ये हमें फ्री रेडिकल्स के डैमेज से हमें बचाता है। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे हेल्दी सेल्स पर अटैक करते हैं और उनको एक कमजोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो सेल की लाइफ है वो कम हो जाती है और हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उससे हमें जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, हमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है या जो हमारी जो स्किन है वो भी डल होने लगती है। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे हेल्दी सेल पर अटैक करते हैं और इनको डैमेज करते हैं, उनको कमजोर कर देते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। और अब ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? तो फ्री रेडिकल्स दोस्तों काफ़ी सारे इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, जो लोग रिफाइंड फूड ले रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और या फिर जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या फिर जो लोग शहरों में रहते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो वहाँ भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और भी काफ़ी सारे इसके रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट में हम जा रहे हैं या फिर हमें किसी वायरस ने हमें अटैक कर दिया या फिर हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तब भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे विटामिन ई जो है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो हमें फ्री रेडिकल्स के डैमेज से हमें बचाता है। और विटामिन ई की कमी होने से हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि हमें फ्री रेडिकल्स की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, जिससे हमारी स्किन सेल डैमेज होने लगती है और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, हमारी मसल्स कमजोर होने लगती है, हमारी जो स्किन होती है वो भी डल होने लगती है, उसमें से मॉइस्चर खत्म होने लगता है अगर हमारी बॉडी में से विटामिन ई की कमी हो जाए। दोस्तों यहाँ पे विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए हम चाहे तो कुछ विटामिन ई के सप्लीमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। तो मैं जो इस समय यूज कर रहा हूँ वो न्यू हब्स ब्रांड का विटामिन ई सप्लीमेंट आता है, तो मैं ये वाला सप्लीमेंट मैं इस समय यूज कर रहा हूँ। इसमें जो विटामिन ई है वो नेचुरल सोर्सेज से यहाँ पे विटामिन ई दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें जो है एमसीटी ऑयल यहाँ पे दिया गया है। तो एमसीटी जो ऑयल होता है एक काफ़ी हेल्दी ऑयल माना जाता है। ये जो ऑयल होता है ये गोले के तेल में मतलब पाया जाता है, तो काफ़ी हेल्दी एक ऑयल मतलब इसमें दिया गया है। इसमें आलमंड ऑयल यहाँ पे दिया गया है। इसमें विटामिन ई जो है वो सनफ्लावर ऑयल से यहाँ पे लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी नेचुरल सोर्सेज से यहाँ पे लिए गए हैं, क्योंकि जो विटामिन ई है वो सिंथेटिक विटामिन ई भी आते हैं। इसमें जो है एमसीटी ऑयल लगभग 440 मिलीग्राम यहाँ पे दिया गया है, आलमंड ऑयल यहाँ पे 50 मिलीग्राम यहाँ पे दिया गया है और इसमें हमें विटामिन ई है वो 10 मिलीग्राम तक हमें मिल जाता है। और जो हमारी विटामिन ई की जो डेली रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो हमें एक दिन में लगभग 10 से 15 मिलीग्राम तक की हमें विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है 10 मिलीग्राम तक हमें विटामिन ई यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों इसलिए जो सप्लीमेंट है काफ़ी अच्छा है सप्लीमेंट है। दोस्तों न्यू हब्स ब्रांड के मैं काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स में इनके यूज़ कर रहा हूँ। इनका एक ये ओमेगा 3 सप्लीमेंट आता है जो डीप सी फिश ऑयल के नाम से आता है। तो इनका ये वाला सप्लीमेंट्स मैं काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसका मैं लास्ट टाइम मैंने रिव्यू भी करा था और काफ़ी अच्छा है सप्लीमेंट है। इसमें जो है लगभग 3 गुना यहाँ से ओमेगा 3 यहाँ पे दिया गया है और इनका एक ये ट्रू विटामिन के नाम से आता है। ये भी मैंने इसका लास्ट टाइम मैंने रिव्यू कर रखा है, काफ़ी अच्छा है सप्लीमेंट है। और एक इनका ये ट्रिपल इम्यूनिटी के नाम से आता है, ये भी काफ़ी अच्छा है सप्लीमेंट है। और इनका एक अश्वगंधा है जो मैंने बाय किया था इस बार, ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा था ये। तो अगर मैं एक बार इसको मैं कैप्सूल दिखाऊं इसके, तो कुछ तरह से इनकी ये टैबलेट्स आती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तरह से इनकी अश्वगंधा की आती है, जो काफ़ी टाइम से मैं इनके यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे ये सप्लीमेंट्स मतलब है इनके। बाकी दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम कैप्सूल्स की बात करें तो मैं आपको एक बार इसके कैप्सूल दिखा देता हूँ। तो इसके जो कैप्सूल्स आते हैं कुछ इस तरह से ये कैप्सूल्स आते हैं और एक कैप्सूल के अंदर लगभग 10 मिलीग्राम तक हमें विटामिन ई हमें मिल जाता है, जो सारे नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों यही था विटामिन ई सप्लीमेंट जो मैं इस समय न्यू हब्स ब्रांड का मैं यूज़ कर रहा हूँ और इनका ओमेगा 3 सप्लीमेंट भी मैं काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका लिंक आपको जो मिल जाएगा, एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको रिव्यू चेक करना है तो इसका आप रिव्यू भी देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।